हेलो फ्रेंड्स, आज शिव दर्शन पार्ट 10 में हम दर्शन करेंगे महाराष्ट्र में स्थित भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंग। फ्रेंड्स, आप क्या जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में कुछ ऐसे हैं जहां गंगा का उद्गम होता है, तो कहीं शिव जी ने अपने भक्तों की परीक्षा के लिए अद्भुत चमत्कार किए। आज हम आपको लेकर चलते हैं त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी पर्वत, कुशावर तीर्थ, औड़ा नागनाथ और परली बैजनाथ जैसे पावन शिवधामों की आध्यात्मिक यात्रा पर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र धाम है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग 3 छोटे छोटे लिंगों के रूप में विद्यमान है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था, जो काले पत्थरों से बना हुआ है और नागर शैली में की भव्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। शिखर पर सुशोभित स्वर्ण कलश और विशाल त्रिशूल दूर से ही भक्तों का मन मोह लेते हैं। कथा है कि यहाँ गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा माता को इस स्थल पर प्रकट किया। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को गंगा उद्गम स्थल भी माना जाता है और यहीं से गोदावरी नदी बहना शुरू होती है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर का महत्व केवल दर्शन तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पितृदोष निवारण, काल पर सर्प दोष निवारण और नारायण नागबली जैसी विशेष पूजाएं होती हैं, जिसे देश भर से कराने के लिए श्रद्धालु आते हैं। सावन मास में महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं और यहाँ से जुड़ा हुआ महाकुंभ मेला तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसे गंगा माता का स्थान जन्म माना जाता है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को इसी पर्वत पर प्रवाहित किया। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। पर्वत की चढ़ाई के दौरान भक्त अनेक प्राचीन मंदिरों, गुफाओं के दर्शन करते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने के बाद गंगा का पहला पड़ाव है कुशावर तीर्थ, जहाँ स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ असुर जलंधर का वध किया था और कुशों से बात कर उसे जल में डुबाया था, तभी से यहाँ का नाम कुशावर तीर्थ पड़ा। यह तीर्थ कुंभ मेले का मुख्य स्नान घाट भी है और मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी यात्रा में विदर्भ क्षेत्र का औड़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग, जो हिंगोली जिले में स्थित है, इसे विदर्भ की काशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ आए थे और शिव भगवान की घोर भक्ति की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ का शिवलिंग भूमिगत है और भक्तों को गर्भगृह में उतरकर दर्शन करना होता है। यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना और जलाभिषेक भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसी प्रकार मराठवाड़ा क्षेत्र में बीड़ जिले में स्थित परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग भी शिव भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है। कथा के है कि जब रावण शिवलिंग को लंका ले जा रहा था, तो देवताओं की योजना से यह लिंग परली में स्थापित हो गया और तभी से यह स्थल बैजनाथ कहलाया। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ भगवान शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान माने जाते हैं। सावन में महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त जलाभिषेक करने आते हैं और यह स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी त्र्यंबकेश्वर से लेकर औड़ा नागनाथ, परली बैजनाथ तक की अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। इस पावन स्थलों की महिमा सिर्फ पुराणों और कथाओं में नहीं, बल्कि हर भक्त के दिल में बसी है, तो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव, हर हर महादेव।